हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो वही सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी थी, पीवाईक्यू सीरीज़। तो आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है वो है बैंकिंग से रिलेटेड। यानी जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। और साथ में जो करने वाले हैं वो है इसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, तो वो चीज़ करने वाले हैं। तो पहले करेंगे हम कंसेप्ट स्टार्ट में, और उसके बाद जो है जितने भी पीवाईक्यूज जो है आए हुए हैं वो करेंगे। तो पहले भी करते हैं कंसेप्ट स्टार्ट। यानी देखो यहाँ से ये वाला जो कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं ना, इनमें जो फैक्ट गिवन है वहाँ से। तो देखो सबसे पहले भाई 2000 का जो नोट है इस वाले की देखते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तो इसका कलर जो है वो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये किसके द्वारा इशू, देखो 2000 वाला, 500 एंड 200 वाला जो नोट्स है तीनों ही जो है किसके द्वारा इशू किए गए हैं, आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा जो है ये इशू किए गए हैं। और साइन किसके हुए हैं, इन पे साइन जो हुए हैं वो आरबीआई जो गवर्नर है उसके तीनों पे साइन हुए हैं। और इसमें जो पूछा जा सकता है, देखो भाई सबसे पहले तो चेंज किस में आया था, 8 नवंबर 2016 में जो है 2000 वाले जो ये है नोट, इसमें चेंज आया था। उसके बाद क्या है 10 नवंबर, 8 नवंबर के बाद 10 नवंबर में आ गया 500। एंड उसके बाद 2017 में जो है क्या आया, 200 का जो नोट आया 25 अगस्त 2017 में। तो ये भाई इंट्रोड्यूस कब हुए हैं, ये इनकी डेट है। तो ये भी आप थोड़ा हल्का हल्का याद रख सकते हो। बाकी कलर इसके याद रखनी है, ये वाला कौन सा कलर का है, मेजेंटा। एंड ये स्टोन ग्रे एंड ये ब्राइट येलो है। ये वाला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि इसमें जो भाई बैक साइड जो थीम दे रखी है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में। क्या है, मंगलयान जो है क्या है इसके पीछे, 2000 वाले के पीछे। एंड 500 के पीछे रेड फोर्ट बना हुआ है। एंड सांची स्तूपा जो है किसके, 200 नोट्स के पीछे बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने इस वाले में किए हैं कंप्लीट। ये करने के बाद भाई और इसका ये साइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 166 है, यहाँ पे 150 एंड यहाँ पे 146 है। तो साइज क्या है, डिक्रीज ही होता जा रहा है जैसे जैसे इनका अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में देखो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी नोट्स है। यहाँ पे जो है 100 वाला, 50, 20 एंड 10 ये वाले हैं भाई। अब ये भी जो है सबसे पहले आपको देखने की इशू, ये भी जितने भी नोट्स हैं सिर्फ 1 वाले को छोड़ के जितने भी हैं वो सारे जो है आरबीआई के द्वारा ही जो है इशू किए जाते हैं। ये वाला फैक्ट हो गया। दूसरा साइन जो है किसके द्वारा, यानी साइन किसके हुए हैं, आरबीआई गवर्नर के जो है साइन हुए हैं इस पे। एंड कलर आप इसमें देख सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कलर क्या है भाई, जो 10 वाला है उसका चॉकलेट ब्राउन है, ग्रीनिश येलो किसका है 20 वाले का, एंड फ्लोरेसेंट ब्लू किसका है भाई 50 वाले नोट का, लेवेंडर जो है वो कलर 100 वाले नोट का है। तो ये कलर वाला इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई के द्वारा जो है ये इशू किए गए हैं, साइन आरबीआई गवर्नर के होते हैं। अब ये देख लो अपनी नॉलेज का जो थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आप ये वाला फैक्टर भी देख सकते हो। क्या है कि ये इंट्रोड्यूस कब हुए थे, देखो सबसे पहले देखो ये जो है 50 वाला 4 अप्रैल को हुआ। अप्रैल के बाद जो है कौन सा, अगस्त में जाके हुआ 20 वाला नोट्स। एंड उसके बाद जो है 10 वाला नोट सितंबर में जाके हुआ है। एंड ये जो है 100 वाला नोट 2018 में हुआ है इसका, 5 मई 2018। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं भाई, सीरीज जो है महात्मा गांधी सीरीज जो है वो इसकी है, न्यू सीरीज जो है वो इसकी। और जो एग्जाम में पूछी गई है वो नीचे मैं दिखा दूंगी, जो एग्जाम में भी पूछी गई है। देखो बैक साइड थीम क्या है इसकी, रानी की वेव जो है 100 वाले नोट्स पे है। हम्पी विद ये चैरियट जो है ये किस पे, 50 वाले नोट पे है। एलोरा केव्स जो है ये किस पे, 20 वाले पे है। एंड कोणार्क सन टेम्पल जो है ओडिशा में जो है ये 10 वाले नोट्स पे है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये कुछ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने सोचा ये वाली चीज मैं आपको करवा देती हूँ। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड महात्मा गांधी सीरीज बैंक नोट्स कब की भाई, इन्होंने 1996 में की थी। एग्जाम में आया हुआ है हरियाणा पुलिस में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे भी आपको पता चलते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। देखो यहाँ पे अलग से फैक्ट जो है, ये दोनों चीजें कलर वाला और थीम वाला आप यहाँ से याद रख सकते हो, यहाँ पे अलग से गिवन है। और पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे, हरियाणा क्लासरूम एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा अगर आपको दोबारा रिवीजन करनी है तो। क्योंकि हम जितने भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं फैक्ट के साथ जो है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो है हम स्टार्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई, द ओनली 1 रुपी नोट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ जो 1 वाला नोट है ना वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंट्रोड्यूस कब हुआ, 30 नवंबर 1917 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कलर इसका आप देख सकते हो ग्रीन एंड ब्लू है। सो इशू एंड साइन किसके द्वारा किया गया, इशू यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साइन फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसके इस पे साइन होते हैं, ये वाली चीज है। करेंसी का टाइप गवर्नमेंट नोट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरीज है। साइज स्मॉलेस्ट है, इंडियन करेंसी नोट में सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है इसी का है।
और मैनेज जो है आरबीआई ऑफ इंडिया के द्वारा ये मैनेज किया जाता है, प्रिंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड मैनेज जो है किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सो अब फर्स्ट इशूड इन 1917, ये फैक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। इनमें से और क्या याद रखना है आपको, ये जो है इशू और साइन बाय किसके द्वारा, ये वाले, ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। और इस पे जो सिंबल है ₹1 पे क्या सिंबल है, सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड हेरिटेज, जो है इस पे ये वाला सिंबल इस पे होता है। ये चीज भी पूछी जा सकती है। नीचे हाईलाइट में जो है अलग से फैक्ट कर दिए, जो ₹1 वाला जो नोट है, ये सिर्फ यही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इशू किया जाता है, और जितने भी नोट्स है वो आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं। ₹1 जो है सिग्नेचर किसके, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बट जो ये 2000 नोट से 20 से लेके 2000 नोट से लेके वो जो है वो किसके साइन होते हैं, और भाई गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ थी इंपॉर्टेंट। अब नीचे आ जाओ भाई, क्या है, कॉइन की बात आ जाती है। कॉइन भी जो है इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैनेज किए जाते हैं आरबीआई ऑफ इंडिया के द्वारा। लीगल स्टेटस होता है, लीगल टेंडर होता है इन चीज़ों का। इसमें मटेरियल जो है यूज कौन सा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। कौन सा मटेरियल जो इसमें यूज होता है, स्टेनलेस स्टील जो है, फेरेटिक स्टील और बायोमेटल जो है ये वाला यूज होता है। सर्कुलर और पॉलीगोनल जो है इनकी शेप होती है, इंडियन रुपीज में होता है, ₹1 इक्वल टू 100 पैसे, ये सभी को पता है। अब इसमें देख, यहाँ पे देख लो कौन कौन से कॉइन, 50, अब तो ये चीजें हैं नहीं, बट सारे कॉइन इसमें डाल रखे हैं। 1 वाला है, 2 वाला है, 5 वाला है, ये 10 वाला है, ठीक है, ये कॉइन है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट यानी क्या है भाई, फाइनेंस कमीशन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन जो है ये मेंशन यानी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये 280 के अंडर आता है। और इसका काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग जिसको बोलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जो है ग्रांट्स वगैरह कैसे जो है वो देनी है, फाइनेंशियल रिलेशन जो है यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे इंप्रूव करना है, पंचायत और म्यूनिसिपल फंड्स कैसे रिकमेंड करने हैं। तो ये सारा काम जो है किसका होता है, फाइनेंस कमीशन का होता है। अब इसमें कुछ फैक्ट आपको, एक क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस पे यानी कोई भी ये लॉ वगैरह तो नहीं बना सकता, बट ये क्या कर सकता है, ये कुछ फंक्शंस इसके हाथ में होते हैं, ये वाली चीज़ है इसमें। अब ये जहाँ जो एग्जाम में चीज़ पूछी जाती है ना, वो क्या है, अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं। और मेन पर्पस यही है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर की बात 5 ईयर जो है इसकी होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो ये जो ये वाले फैक्ट है ना, ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं। 280 आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल जो है इसमें है, 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें यानी कंपोजिशन क्या है, 1 चेयरमैन होता है इसमें और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल मेंबर्स जो है कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर और क्या होता है इसमें, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म 1951 में जो है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था। एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी जो है ये वाले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन। और किसके द्वारा ये जो है गठित किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फाइनेंस कमीशन गिव रिकमेंडेशंस नॉट लॉ, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, कोई लॉ वगैरह ये कानून वगैरह नहीं बनाता है, ठीक है। अब फैक्ट जो है एग्जाम में, सीईटी वाले एग्जाम में भी आया था भाई, और रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चंस और होते भी हैं। हरियाणा वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज वो रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें 16th फाइनेंस कमीशन जो है कौन है भाई, अरविंद बनेगाड़िया जो है ये वाले क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन है। इनका जो पीरियड है, ये इनका टाइम पीरियड है, टेन्योर है 5 ईयर्स का, 2026 से 2031 तक, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अंडर आता है फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग जो है फॉर्म हुआ है 2015 में। इसका काम जो है यानी क्या करना होता है, इसका काम टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका नीति विचार जो है मंच वगैरह ये सारे काम इसके होते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट उठाए गए हैं भाई, इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं। इसमें देखो आरबीआई, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता है। इस्टेब्लिशमेंट और नेशनलाइज्ड वाले दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। एंड नेशनलाइज जो है कब हुआ था, 1949, 1 जनवरी 1949 इसकी नेशनलाइजेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इस्टेब्लिश अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एंड करंट रोल क्या है, वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफ जो है इसका जो हेड कौन होता है आरबीआई का, ये चीज भी पूछी जाती है। कौन होता है इसका हेड, गवर्नर जो है इसका हेड होता है, ठीक है। क्विक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चल गई। नेशनलाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नर इसके हेड होते हैं। और जो है इसका एक्ट कौन सा है, 1934, ठीक है। एक्ट 1934, इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935,
एंड नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर यहाँ पे 2026 करंट आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जो है ये क्या है, करंटली जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा है, ठीक है। पहले ये आप देख सकते हो, इससे पहले ये वाले, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये आप देख सकते हो सीडी देशमुख, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये इसका टेन्योर लिखा हुआ है 43 से 49 तक, ठीक है। अब कर लेते हैं भाई पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो फर्स्ट क्या है, विच ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रमोटेड सिक्योरिटीज जॉइंटली विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। साफ साफ बोल रखा है इन्होंने कि कौन सी जो है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है किसके साथ, पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर क्या बनाती है, सिक्योरिटीज जो है उनको प्रमोट करती है। तो वो कौन सी है भाई, किसके साथ मिलके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके जो है ये क्या करती है, आरबीआई प्रमोट करती है सिक्योरिटीज को पब्लिक सेक्टर के साथ मिलके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज भाई आप खुद देखते जाना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि ये वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये वाली चीज आपको खुद नोट करनी है, खुद आप देख सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें वित्त आयोग की सिफारिश किसे दी जाती है, रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंशियल कमीशन गिवन किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही करता है इसकी रिकमेंडेशंस। तो ये चीज है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट ओनरशिप, यानी नेशनलाइजेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कब हुआ है, अभी फैक्ट बताया था 1949 में जो है इसका क्या हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है। और जो है 1935 में क्या हुई है, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। एक्ट कौन सा है इसका, एक्ट कौन सा है, 1934 इसका एक्ट है, ये चीज है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। बैंक की क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ, बैंक की क्लासिफिकेशन क्या है इसमें, देखो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक जो है इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो यही इसका जवाब हो जाएगा थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कौन से ईयर में फर्स्ट सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुआ था इन द वर्ल्ड की बात हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 1968 में हुआ है। और सिवेरिस रिक्स बैंक जो है स्वीडन में जो है ये वाला फर्स्ट सेंट्रल बैंक है। तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन के साथ जो है अलग से एक्सप्लेनेशन गिवन है, फैक्ट गिवन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन आप देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिपेयर्ड। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, यानी शिप में जो है बिल जो होता है ना, शिप में जो सामान लेके जाया जाता है तो उसका जो बिल होता है वो होता है ये बिल ऑफ लेडिंग। तो इसकी कितनी कॉपीज होती है, 3 कॉपीज जो है इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। विच बैंक रैंक फर्स्ट इन गिव मोबाइल एटीएम सर्विस, किसने दी थी भाई सबसे पहले ये वाली सर्विस, आईसीआईसीआई बैंक जो है इन्होंने ये वाली सर्विस दी थी। इसमें देखो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अगर एलआईसी की बात करें तो 1956 में हुआ था। यूटीआई की, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 1964 हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सेट द टारगेट टू रोल आउट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी कब से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2017 से जो है ये लागू हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच अथॉरिटी इशू 1 रुपी नोट, आ गया ना यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये हो जाएगा इसका सही जवाब। इन्होंने 1 नोट और कॉइन्स जो है इनके द्वारा ही इशू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें से जो नेशनलाइज कब हुआ है, यानी इन विच ईयर बैंक नेशनलाइज्ड फर्स्ट। आरबीआई का नेशनलाइजेशन नहीं पूछ रखा, इन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन पूछ रखा है। तो फर्स्ट जितने भी 14 कमर्शियल बैंक थे जो है वो नेशनलाइज हुए थे 1969 में, जो है वो नेशनलाइज हुए थे। ये वाला क्वेश्चन है। अब ये देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखो पार्लियामेंट ने पास किया जीएसटी बिल रिसेंटली, तो वो कब किया है, 122, ठीक है। तो वो कौन से अमेंडमेंट बिल है, वो 122 है, ये वाला याद रखना है। उसके बाद क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉनिटर करती है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया यही क्या करती है, मॉनिटर एंड रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। नेक्स्ट, आरबीआई कब स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1935, ये वाला क्वेश्चन। ये सारे फैक्ट मैंने ऊपर करवा दिए हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है मैनेजमेंट इज यूजुअली फॉर अ पीरियड रेंजिंग अप टू की बात हो रही है, अप टू की बात हो रही है तो 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ से 1 ईयर की होती है शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद क्या है, ये देखो बैंकिंग के ही निकल के आ रहे हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी बैंक वर नेशनलाइज इन ईयर 1969, 14 बैंक हुए थे भी नेशनलाइज। इसमें देखो रिजर्व बैंक की वही दोबारा स्टैब्लिशमेंट, यानी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। स्टैब्लिशमेंट पूछ ली, वो स्टैब्लिशमेंट क्या है, 1935 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इसमें जो है क्या है, कौन सिग्नेचर करता है अपीयर ऑन 100 रुपी नोट्स पे,
₹100 नोट्स देखो ऊपर हर एक के सिग्नेचर वगैरह सब कुछ दिखा रखा है। आरबीआई जो गवर्नर है वो इस पे साइन करता है 100, सिर्फ 1 वाले नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो करते हैं। इस पे देखो हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर, कौन जो है हुए थे, इसमें दे रखा है भाई 2016 में, 2016 की यानी कौन हुए थे न्यू आरबीआई गवर्नर। ठीक है, वो अपडेट होते रहते हैं। ये उस वाला एग्जाम का क्वेश्चन है। अब जो है अपडेट वाला पूछा जाएगा। ये 2016 की बात हो रही है तो ये है, और जो है अब तो संजय मल्होत्रा जो है वो है, तो वो ही पूछे जाएंगे। बट ये उस एग्जाम की मेन, इससे क्या पता चल रहा है कि क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आरबीआई के जो है गवर्नर वो पूछे, उस टाइम की बात है। ये उर्जित पटेल जो है ये वाले ही थे। ठीक है, अब वाले मैंने आपको करवाई दिए हैं। अब इसमें जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ली और कुछ भी नहीं है। फिर क्या 100 नोट साइन बाई, किसके द्वारा साइन किए जाते हैं आरबीआई गवर्नर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये देखो, एज पर 2012 आरबीआई रिपोर्ट्स विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन कंबाइंड इन रूरल एंड अर्बन सेक्टर। तो कौन सा है वो, कौन सी है वो यूनियन टेरिटरी। इसमें देखो दादरा नागर हवेली जो है ये वाली है। सो आरबीआई के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इसमें देखो करेंसी नॉट प्रिंटेड इन इंडिया, कहाँ, नासिक। क्या याद रखोगे, नासिक। वेयर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन इंडिया, नासिक में होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी कब इनकी एग्जिस्टेंस हुई, 1975 में हुई, 2 अक्टूबर 1975 में हुई। 10 रुपी नोट्स कंटेन द सिग्नेचर, किस चीज के, देखो अलग अलग के सिग्नेचर पूछ रखे हैं और मैंने ऊपर एक में सारे सभी सब कुछ बता दिया है, तो इसलिए वो वाले सारे फैक्टर करवाने जरूरी थे। देखो गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके ही होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसमें वो शैल अपॉइंट फाइनेंस कमीशन, वही है प्रेसिडेंट। आरबीआई सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज के ऊपर बेस, रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन। ध्यान रखना है आपको, रॉयल कमीशन आ जाएगा, इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी वगैरह ये नहीं होगा इसका, यानी रिकमेंडेशन हिल्टॉन, ये वाला भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। हिल्टॉन यंग जो है ये वाला ऑप्शन में भी आपको मिल सकता है। और ये 280 आर्टिकल, ये फाइनेंस कमीशन, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्या है इसमें, विच टाइप्स ऑफ चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या ये नॉट अ टाइप ऑफ चेक, चेक का टाइप नहीं है, ब्लैंक, बियरर, क्रॉस सारे चेक है, स्पीड चेक नहीं होता। आरबीआई स्टैब्लिशमेंट 1935, एक्ट 1934। अब ये देखो, लार्जेस्ट बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर कौन सा है भाई, एसबीआई जो है लार्जेस्ट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। 1955 में इसकी स्टैब्लिशमेंट है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो लार्जेस्ट बैंक है ये, कमर्शियल बैंक। तो ये कुछ पीवाईक्यूज से भाई, आज जो है हमने 28 पीवाईक्यूज किए हैं। तो बैंकिंग से आपको क्या पता चला यहाँ से, सिर्फ मेन चीज क्या है कि फैक्ट कहाँ से पूछे जा रहे हैं बैंकिंग से। एक तो बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा क्या है करेंसी नोट्स वगैरह से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि पहले पूछे गए अब नहीं पूछे जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस जो है आपसे कुछ भी चेंज करके पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने ऊपर सारे फैक्ट जो है डाले हैं, आरबीआई का, करेंसी नोट्स वगैरह के, फाइनेंस कमीशन के, सारा कुछ मैंने ऊपर डाला है। तो ये आप कर सकते हो भाई। और जो है कमेंट में वही बताना है कैसी क्या है, आपको कैसी सीरीज लग रही है। विदाउट जो है सपोर्ट जो है ये सीरीज कंटिन्यू नहीं होगी। अगर आपको सीरीज जो है कंटिन्यू करवानी है तो आपको भी शेयर भी करना है, लाइक भी कराओ। ठीक है, लाइक और हाइप जरूर करना है, और जो है नीचे कमेंट करना है कि कौन सा क्या है। अब आपको जवाब देना है इतना कुछ करने के बाद कि जो रुपी, जो 100 वाला नोट है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, इसका जवाब देना है कमेंट में। तो भी करते हैं सेशन का एंड।